ये बताओ पहले उसमें एक आधे क्वेश्चन और करें या फिर थोड़ा आगे भी करवा दें, फिर साथ साथ में मिलके क्वेश्चन करवाते रहे। थोड़ा आगे भी करवा दें, फिर पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साथ में बना दें, ऐसे करें। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है। अभी हमने क्या बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ना, उससे हमने क्या निकाला था, कौन सा प्रॉफिट निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। हमने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा होगा या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे ग्रॉस लॉस हो, वो कहां ट्रांसफर करना है हमें, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो आप पीएनएल अकाउंट बनाते हैं पहले। ठीक है, पीएनएल अकाउंट बनाना कैसे है हमें, हमें क्या करना है, पहले फॉर्मेट बना देते हैं उसका। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम, पहले मैं लिख लेता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड एंडेड 31 मार्च 2023 कर देते हैं। ठीक है, 2023। ठीक है, फॉर्मेट हमें सेम बनाना है। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसको नीचे, इसको मैं थोड़ा सा ले लिया मैंने, यहाँ पर ये फॉर्मेट बन गया मेरा, ये आ गया अमाउंट का कॉलम, यहाँ पर ये अमाउंट का कॉलम आ गया। ठीक है, ये हो गया, और ये मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ क्या लिख लिया मैंने, पर्टिकुलर लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया, अमाउंट, यहाँ पे क्या लिख लिया, पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या लिख लिया, अमाउंट। ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है। ठीक है, अच्छा इस साइड हमने क्या लिख रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा एक्सपेंस आएंगे, इनडायरेक्ट। और इस साइड क्या आएंगे हमारी, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। जैसे देखो आप, सबसे पहले हमारा सपोज करो जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट पर बनाया था, उसमें अगर क्या निकल रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है। अगर उसमें प्रॉफिट है तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले एंट्री ये हो जाएगी मेरी। ठीक है, समझ गए, मैंने यहाँ पे ये अमाउंट लिख दिया, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर सपोज करो लॉस था ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो इस साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस लॉस। समझ गए नहीं समझे, इतना क्लियर हुआ, पक्का। ठीक है, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख लूंगा। अगर हमारा प्रॉफिट था तो किस साइड, क्रेडिट साइड, और लॉस था तो डेबिट साइड। ऊपर की अमाउंट आ गई सबसे पहले यहाँ पे। अब हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे। जैसे टू में एग्जांपल लेते हैं, एक डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बताया था क्या होता है ना, जो हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन लग गया, यहाँ पे लिख लिया मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, सपोज करो टू बैड डेट, आपने सुने थे बैड डेट, कौन से थे जिनसे हमने पैसे लेने थे पर लेने की देने की उनकी कोई क्या नहीं है, मनसा नहीं है। बार बार हमने बोल दिया, समझ लो पैसे डूब गए, ऐसा समझ लो। ठीक है, उसके बाद एक हम बार बार पढ़ रहे थे ऊपर, टू ऑफिस रेंट। देखो ऐसा समझो आप कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे लग रहे थे सारे खर्चे फैक्ट्री के, वो सारे कहाँ जा रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट में, वो थे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो सेलिंग, जब हम बेचेंगे माल तो उसमें भी तो खर्चा आएगा, उसके लिए ऑफिस चाहिए हमें, एक भाई साहब बंदे चाहिए, सेल्समैन चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, कोई बिल बनाने वाला चाहिए, कोई माल पैक करने वाला चाहिए, कोई भेजने वाला चाहिए। समझिए, ये सारे खर्चे क्या है, ये बेचते टाइम के खर्चे हैं ना हमारे। तो सारे क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये डायरेक्ट में सिर्फ कौन से वाले, जो फैक्ट्री वाले खर्चे थे, फैक्ट्री के बाद के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट है। समझ गए, मतलब जो ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आ रहे थे वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे।
इतना क्लियर हुआ अभी तक? पक्का कोई दिक्कत? ठीक है। और और कौन कौन से हो सकते हैं? और भी कई हो सकते हैं, है ना? जैसे हम, मैं यहाँ पे क्या लिखा, टू सैलरी एंड वेजेस कहाँ जाएगा? पीएनएल में आता है कि ट्रेडिंग में जाता है? सैलरी एंड वेजेस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। सैलरी एंड वेजेस यहाँ आएगा। सोम्या, वेजेस एंड सैलरी कहाँ जाएगा? वेजेस एंड सैलरी कहाँ जाएगा? दिया, डायरेक्ट में जाएगा। वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। समझ गए? अच्छा, ये हमने यहाँ पे फिगर लिख ली, सपोज करो ये फिगर लिख ली, फिगर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या आ सकती है? यहाँ जैसे आपको कमीशन रिसीव्ड है बाय, कमीशन रिसीव्ड, मतलब और कोई भी इनकम जो डायरेक्ट, जैसे हमारी डायरेक्ट क्या थी, डायरेक्ट इनकम में क्या था हमारे ऊपर, सेल थी, जो हमारा डायरेक्ट था ना। उसके अलावा कोई इनकम है, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला है ना, कहीं से आपने कमीशन कमाई है, आपको कोई रेंट मिल रहा है। समझ गए भाई? दो कमरे हैं, एक में खुद रह रहे हैं, एक किराए पे दे रखा है, वो भी क्या इनडायरेक्ट इनकम है। समझ गए? तो वो सारे कहाँ आएंगे आपके? इधर आएंगे। ठीक है। किसी के आपने 500 दिए थे, देने थे, उसको आपने 400 ही दे दिए, और बोला भाई बात बाकी डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है तो वो भी कहाँ जाएगा? इनकम होगी ना आपकी। समझ गए? अच्छा, कोई बंदा था जिसको आपने बैड डेट में डाल दिया था पहले, अब वो ईमानदार बंदा, उसके पास पैसे आए और उसने क्या कर दिए, पैसे दे दिए, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो वो भी क्या होगी हमारी, पहले खर्चा दिखा दिया था तो अब क्या होगी हमारी, इनकम होगी। समझ गए? तो ये सारे क्या है हमारे, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। समझ गए? जैसे अब मैं यहाँ पे एक चीज और भी लिखूं, बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, है ना, कोई आपने फिक्स एसेट बेचा है, उस पर भी अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो वो भी यहाँ आ जाएगा। समझ गए? अब दो दो सिचुएशन हो सकती है आपके पास, आपकी इनकम साइड का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंस का कम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू, बैलेंस फिगर यही पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आ जाएगी फिगर। ठीक है। या ये हो सकता है कि आपके एक्सपेंस साइज, इस एक्सपेंस जो है उसका टोटल ज्यादा है, इनकम का कम है, तो यहाँ पर आएगी बैलेंस फिगर, आएगी ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय नेट लॉस। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बाकी आपका टोटल नीचे दोनों तरफ का मैच हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सी इनकम आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो पीएनएल के किस साइड ट्रांसफर होगा? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल के किस साइड ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड ट्रांसफर होगा बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड ट्रांसफर होगा? ग्रॉस लॉस किस साइड ट्रांसफर होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल की किस साइड जाएगी? डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस की किस साइड जाएगा? डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड, क्योंकि क्या है, एक्सपेंस है। कमीशन दिया है, ये क्या है हमारा, कमीशन दिया है, कमीशन हमने दिया है, रिसीव नहीं किया है, कमीशन दिया है, कमीशन गिवन। कहा, किसके डेबिट साइड? पीएनएल के डेबिट साइड। कमीशन रिसीव हुआ है तो किसके क्रेडिट साइड? पीएनएल के क्रेडिट साइड। हमने सेल किया है, गुड्स बेचा है, तो किस साइड जाएगा, और किस कौन सा अकाउंट में जाएगा? किस कौन सा अकाउंट के? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, वेरी गुड। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, हम क्या कह सकते हैं, ये क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो मैं अगर ये लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज prepared to calculate net profit or
नेट लॉस। तो ये सही है हमारा, इतना सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? अच्छा, जो इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा वो बैलेंस शीट बनाने का रहेगा। ठीक है, तो अभी हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लें। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया। अब मैं दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आपको बोलने को बोलूं, तो क्या आप दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस बता सकते हो मुझे? एक एक दो दो पॉइंट जो भी बनाना चाहें बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, या नए पेज पर ही आ जाता हूँ सीधे, मैं यहाँ पे लिखूं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या आप मुझे थोड़ा सा कुछ डिफरेंस इन दोनों के बीच में बता सकते हो? इसमें इरेजर सेट होना चाहिए था ना, है? क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे और पीएनएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। और आकाश? ठीक है, ठीक है। वैसे देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, ट्रेडिंग अकाउंट भी क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ किसका? पीएनएल। पीएनएल अकाउंट लिख लेना पूरा, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, ठीक है। जब हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है, एक ही अकाउंट बनाएंगे। तो समझ गए? अब ये क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया? इट इज द मेन अकाउंट, ठीक है। जब हम कभी बनाएंगे तो हम ये बोलेंगे पीएनएल बना रहे हैं, ठीक है, उसी में हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे। अच्छा, इससे हमने क्या बोला? इससे हमें क्या पता चलेगा? ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा हमें यहाँ से, या ग्रॉस लॉस पता चलेगा हमें यहाँ से। यहाँ से क्या पता चलेगा? यहाँ से हमें तो पता चलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, दोनों में से एक ही चीज होगी ना, दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। वेरी गुड। अच्छा, इसका मैंने कहा बताया? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। हमने कहा था ना, प्रॉफिट होगा तो भी मालिक का, लॉस होगा तो भी मालिक का। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी पक्का समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई परेशानी? ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करके देखें, है ना, तभी बात बनेगी। क्या कहते हो? एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर ली जाए। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, जैसे हमने एक जनरल एंट्री की थी ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट की, वैसे पीएनएल अकाउंट की भी जनरल एंट्री होगी? पीएनएल अकाउंट की भी तो जनरल एंट्री होगी, होंगी कि नहीं होंगी? तो मुझे एक बात बताओ, जैसे सपोज करो ये पीएनएल अकाउंट हमने अभी बनाया था ऊपर, ये बनाया था ना, तो जैसे ये वाला एंट्रीज है, अगर तो इसकी जनरल एंट्री करनी हो तो क्या करेंगे हम? एक्सपेंसेस जो है हमने लिखे हैं उनकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी पीएनएल की? क्या एंट्री होनी चाहिए आकाश? हाँ, टू ऑल एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। और इधर वाली करनी होगी तो ऑल इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, समझ गए? अरे भाई साहब, ये तो खतरनाक बनता है। अच्छा, अब देखो, सपोज करो अब अगर नेट प्रॉफिट है, हमारे पास नेट प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है, तो उसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट बच गया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी?
पहले तो ये बताओ कि अगर नेट प्रॉफिट बच रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अब हमें इस अकाउंट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है कैपिटल में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और कैपिटल को क्या करना पड़ेगा फिर, क्रेडिट। क्या एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ गए? शाबाश, वेरी गुड, समझ में आ रही है आपको एंट्री, मतलब इसका मतलब बना रहे हो आप, सही ना। एक हम क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सपोज करो पहले मैंने लिखा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट साथ में, ठीक है, ये समझ लेना। परचेज लिखो 1,00,000 की, सेल लिखो 2,00,000 की, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लिखो 2,00,000 का, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, ये हम इजी इजी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक लिखो तुम 2,50,000 का, ठीक है, वेजेस लिखो 5,000 के, ठीक है, सैलरी लिखो 10,000 के, फैक्ट्री रेंट लिखो 5,000 का, ऑफिस रेंट लिखो 6,000 का, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखो 2,000 के, और ऑफिस एक्सपेंस लिखो 1,000 रुपए के, ठीक है। अब इसका बनाना है, ठीक है, बन जाएगा। पहले एक बार एंट्री पूरी लिख लो फटाफट से, उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करो, ये लो जी, कर लिया। साथ साथ में मैं भी बनाऊं इधर, या फिर आप खुद बना लोगे? किसी ने तो बना भी लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सारा। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे हमें इसको ऐसा लिखना है, अब इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का था ना ये, ठीक है, ऐसे बना दिया, ये देखो, समझ गए, एक ही बना दिया हमने इसको। अब हम इसको यहाँ पे सिंपल सा ऐसे, ओके, इसको हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया हमने पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या लिख दिया, अमाउंट, यहाँ पे क्या लिख दिया, पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या लिख दिया, अमाउंट। समझ गए? सबसे पहले बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक था 2,00,000, ठीक है, उसके बाद परचेज कितनी थी, है परचेज 1,00,000, इसी साइड आएगी ना, ठीक है। मैं टू और बाई नहीं लिख रहा हूँ, अब चलेगा ना, अभी मैं टू और बाई नहीं लिख रहा, चलेगा, ठीक है। परचेज, उसके बाद सेल कितनी थी, सेल थी 2,00,000,
ठीक है, उसके बाद और क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, इसी साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना है, ठीक है 50,000 ही है। उसके बाद वेजेस कितनी है, 5,000, और सैलरी छोड़ दो तो पीएनएल में जाएगा है। फैक्ट्री रेंट कितना है, फैक्ट्री का रेंट कितना है, 5,000। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस भी था एक, फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, 2,000। इतना ही है डायरेक्ट एक्सपेंस में, और कुछ भी है भाई रोहित, और भी है इसके अलावा, इतना ही है ना। ऑफिस एक्सपेंस नीचे आएगा पीएनएल में। तो ये कितना हो गया, इधर इधर का टोटल कितना आ रहा है, 4.5 लाख, इतना ही आ रहा ना, यही आ रहा तुम्हारा आकाश। ठीक है, यहाँ पे मुझे कितना लिख रहा है, 4.5 लाख लिखना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे अपना, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,38,000 आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोगों ने सही करी होगी जहां तक मुझे भरोसा है। ठीक है, ये 1,38 यहाँ तक बन गया हमारा, ओके हो गया ये। ठीक है, अब हम नीचे क्या बनाएंगे, पीएनएल बनाना है हमें, इसी को नीचे लेके आएंगे हम पीएनएल में। ठीक है, इसको नीचे लेके आते हैं। अच्छा, इधर का ग्रॉस प्रॉफिट हमने क्या बोला था, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम इसको, यहाँ लिखेंगे ना, तो क्या लिखूंगा मैं, टू नहीं, मैं लिखूंगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना है, 1,38,000। ठीक है, 1,38,000। अच्छा, अब बताओ, अब इधर क्या क्या एक्सपेंसेस है हमारे, बताओ। एक तो सैलरी थी, सैलरी कितनी थी, सैलरी 10,000 है, और ऑफिस रेंट कितना है, 6,000 रुपए। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस भी थे, ऑफिस एक्सपेंस कितने के हैं, 1,000। ठीक है, ये हो गया हमारा, इतने ही खर्चे हैं खाली। ठीक है, इसको सीधा कर दें यहाँ पर। अच्छा, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,38,000, क्योंकि ज्यादा इसी साइड है हमारे। यहाँ अब देखो, यहाँ का टोटल कितना है, 10 और 6 16 17,000 रुपए है। तो 38,000 में से 1,38,000 में 17,000 गए तो कितना बचेगा, 1,19,000, इतना ही बच रहा है, यही बच रहा है। नहीं यार, यार ये तो तुम गलत क्लिक करवा रहे हो यार, 1,00,000, यार तुम मजे ले रहे हो यार, 1,00,000 है। तो ये क्या हो गया हमारा नेट, नेट प्रॉफिट टोटल कितना आ गया यहाँ पे, 1,38,000 बराबर हो गया। तो ये बन गया हमारा पीएनएल, और ऊपर बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ये समझ में आया यहाँ पे कि नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रहा है, पक्का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना वो वाला काम भी करना है। हैं? ठीक है, सुन लो। देखो, हमने पहले ऊपर ही से सारे हमारे खर्चे वगैरह सारी फिगर्स हमने ले ली थी। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हमने ऊपर, ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अकाउंट बना दिया ना हमने। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, जो क्या है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से वाले होते हैं, जो हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है। ठीक है, जहां पर हमारी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, वहां के जितने भी एक्सपेंसेस है वो कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक हमारा सबसे पहले यहाँ जाएगा, परचेज जो है हमारी डायरेक्टली, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। क्लियर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर हम देखेंगे कि हमारा क्या बैलेंस बच रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस क्या बच रहा है। अगर देखो इस साइड कम होता टोटल और इस साइड ज्यादा होता, तो हमें बैलेंस की फिगर यहाँ पे लेने होते, बैलेंस यहाँ पे आता तो क्या हो जाता, ग्रॉस लॉस हो जाता। पर हमारे पास इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो इसका मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब उस प्रॉफिट में से हम ये नहीं कह सकते ना कि हमने इतने यही पैसा कमाया, हमने ये पैसा थोड़ी कमाया हमने, इसमें से और खर्चे भी तो माइनस करने हैं अभी। ठीक है, वो क्या है, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये क्या है, हमारे सारे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये सारे के सारे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए, उसके बाद जो नेट बचा हमारा, वो बचा हमारा नेट
प्रॉफिट। समझ गए? तो प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाएंगे हम? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। क्लियर हो गया? जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस था हमारा वो कहाँ ट्रांसफर किया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट। समझ गए? क्लियर हो गया? पक्का? यहाँ तक क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन ये वाला समझ आ गया? चलो ठीक है, अभी के लिए इसमें इतना ही बहुत है। आप जो है तब तक अपना वो वाला काम कर लो, है ना।